अर्ज किया है, हमारे ऐब में जिससे मदद मिले हमको, हमारे ऐब में जिससे मदद मिले हमको, हमें है आजकल ऐसे किसी हुनर की तलाश। पिछले एपिसोड में ऐब की बात की थी तो सोचा इस एपिसोड में हुनर की बात तो करनी चाहिए ना। ये जो शेर आपको मैंने सुनाया है ये लिखा है नातिक गुलाफ्थी ने। इसमें शायर एक ऐसी डिजायर को एक्सप्रेस कर रहा है जिसमें उसको तलाश है किसी ऐसी स्किल या टैलेंट की जिसके थ्रू वो मतलब जिसकी मदद से अपनी जो कमियां हैं, इम्परफेक्शंस हैं, वो उन्हें मिटिगेट कर पाए, उन्हें इम्प्रूव कर पाए। आप या यूं कह लें कि एक क्वेस्ट है शायर की फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और ये जो रियलाइजेशन है कि इसको हमें फिक्स करना है, कितनी कितनी अच्छी बात है ना। और कितनी रेयर चीज है ये। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी कमियों का एहसास मतलब नॉलेज रखते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उन पे काम करना चाहते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, पुलाव बनाया है अगर आपने और कोई उस पे ताना कस दे के कैसे आपने चावल बिठा दिए हैं या तोड़ दिए हैं, कितना बुरा मान जाते हैं। कोई बुरा मानने वाली बात होती है? हाँ, मैं एगनी आंट जैसा साउंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा पुलाव बड़ा बढ़िया बनता है। खाने के मामले को लेकर थोड़ा नार्सिसिज्म है मेरे अंदर, मैं क्या करूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, इट्स माय ऐप। लेकिन जो हुनर है वो अपनी जगह है भाई, उसको भी एक्सेप्ट करना मेरा फर्ज है। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात कर रहे हैं हुनर की, और पहले मैं अपने हुनर की बात करूंगी। खाना तो मैं बढ़िया बनाती हूँ भैया। आप मुझसे हाइपो एलर्जेनिक डाइट बोल दीजिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी एलर्जीज हैं कुछ खानों को लेकर, तो उसमें भी अब मैं माहिर हो गई हूँ। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप हमको पुरानी दिल्ली का वो रौनक और रोगन वाला सालन खिलाइए, वैसे खाने खिलाइए जिसमें तेल की नदियाँ बह जाती हैं, हम वो भी आपको बना के खिला सकते हैं। यहाँ तक कि बेबी फूड भी अगर आप मुझसे कहेंगे आपके जायके के मुताबिक मैं वो भी बना के खिला सकती हूँ। आज हम हुनर की बात कर रहे हैं। हुनर यानी टैलेंट्स। लोगों के जो टैलेंट्स होते हैं कई बार उनको उसका एहसास नहीं होता है। ऐब क्या होता है वो तो पिछले एपिसोड में हमने खूब बात कर ली है, लेकिन हुनर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि हुनर ही हमें बचाने के काम आते हैं। ऐब तो हमें डुबाने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं, तो हमें बचाता कौन है? हमारे हुनर बचाते हैं। अब ये हुनर जरूरी नहीं है कि बहुत खास टैलेंट हो गया, आपने गाना गाया आपका हुनर बन गया, आप अच्छा लिखते हैं वो आपका हुनर बन गया। कई बार अपने ऐबों के ऊपर काम करना भी एक बहुत बड़ा हुनर होता है, या अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैलेंट्स होते हैं उनको डाउन प्ले करने के बजाय उनको सेलिब्रेट करना भी बहुत बड़ा हुनर होता है। जैसे कि अगेन अपनी बात कर सकती हूँ मैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत है मुझे। चाहे कितनी आप तारीफ कर लें एपिसोड की, अवार्ड्स मिल जाएंगे, उस मोमेंट के लिए खुशी होती है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि रियली मुझे मिला अवार्ड। सो माय थेरेपिस्ट हैज टोल्ड मी दैट आई नीड टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग माय विंस। नहीं, अवार्ड मिला नहीं है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन पिछले साल हमको 2 अवार्ड मिले थे। बताया था मैंने आपको? नहीं बताया? चलो अब बता देती हूँ। तो खैर, I'm not boasting again, but I'm telling you कि imposter syndrome को अपने उखाड़ के फेंकना भी हुनर होता है। वो मत करिएगा जो मैं करती हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अहमद फराज का आपको हम शेर सुनाएंगे, हुनर के ऊपर है। लिखते हैं, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मुआज़े अपने हुनर के देखते हैं। शगफ यानी इंटरेस्ट, मुआज़े यानी मिरेकल्स। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मुआज़े अपने हुनर के देखते हैं। इसमें जो शायर है वो कह रहा है कि भैया, आई हैव हर्ड दैट द पर्सन आई लाइक सो मच, आई एम इंटरेस्टेड इन, पॉसिबली हिज बिलवेड, उन्हें पोएट्री का बड़ा शौक है। तो इस बात की नॉलेज से पोएट बहुत खुश है, इत्मीनान है उसको, एंड ही इज फीलिंग मोटिवेटेड टू शोकेस हिज ओन पोएटिक स्किल्स एंड टैलेंट्स। इस उम्मीद में कि वो अपने महबूब को इम्प्रेस कर सकते हैं, उनके साथ एक कनेक्शन बिठा सकते हैं थ्रू द मार्वल्स ऑफ हिज आर्ट। तो ये जो डिजायर है टू डेमोन्स्ट्रेट हिज एबिलिटी, इट हाईलाइट्स द पोएट्स ईगरनेस टू यूज हिज टैलेंट टू क्रिएट अ बॉन्ड विद हिज बिलवेड दैट ही केयर्स सो मच अबाउट। पूरी गजल सुनाएं आपको, हमें बहुत पसंद है। बहुत लंबी है इसलिए हमने आसान अशार हैं वो निकाल के रखे हैं, वो आपको हम सुनाएंगे। लिखते हैं,
सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मुअज्जे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब झड़ते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। कहानियां ही सही, सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कुछ कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। अब आपको हम सुनाएंगे खलील तनवीर का एक शेर। ये भी एक ऐसे हुनर की बात कर रहा है जिस पे काम करना हम सब पे वाजिब है। औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे, औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे, हाँ अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। हम्बल प्ली है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, कि जब तक हम दूसरों की शॉर्टकमिंग्स पे फोकस करते रहेंगे, हमें अपनी कमियों का एहसास कभी नहीं होने वाला है। हम हमेशा दूसरे में ही अटके रहेंगे और दूसरे को इतनी पावर दे देंगे कि अपनी खुशी, अपने गम, अपने आंसू, अपना गुस्सा, अपने सारे जो इमोशंस हैं उसकी चाबी हम दूसरे के हाथ में दे देंगे। इस तरह से ये जो डिजायर है ये माइंडसेट ओरिएंटेड है। दिस इज टुवर्ड्स इंट्रोस्पेक्शन रादर दैन जजमेंट ऑफ अदर्स, कि वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो वैसे बातें करती हैं, उनका करियर ऐसा है, उन्हें खाना पकाना नहीं आता है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें उर्दू नहीं आती, उन्हें फलाना, उन्हें ढिमका। खैर बहुत सारी लंबी लिस्टें होती हैं हमारे दिमाग के अंदर, जिसकी बिना पर हम दूसरे को जजमेंट के दायरे में हमेशा खड़ा रखते हैं। पूरी गजल सुनिए बाप। लिखते हैं कि औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे, हाँ अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। वो लोग जो सूरज के उजाले में चले थे, किस राह में गुम हो गए, कुछ उनकी खबर दे। एक उम्र से जलते हुए सहराओं में गुम हूं, कुछ देर ठहर जाऊंगा, दामने शजर दे। एक खौफ सा तारी है घरों से नहीं निकले, तरसी हुई आंखों को सराबों का सफर दे। सब अपने चरागों को बुझाए हुए चुप हैं, एक आग सी सीने में लगा दे वो शरर दे। अब बशीर बद्र का आपको हम एक शेर सुनाएंगे। लिखते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। इसको याद कर लीजिएगा शेर को, एसेंस है इस पूरे एपिसोड का। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कॉन्फिडेंस है ये शायर का, और यही कॉन्फिडेंस हम सब में होना चाहिए। थेरेपिस्ट ये बोल बोल के सर पीट चुका है, अब वक्त है इस पर अमल करने का, कि ये जो यकीन है अपने अंदर खुद के ऊपर, खुद ही के ऊपर, कि चाहे हालात कैसे क्यों ना हो, हम उसे आराम से सरवाइव कर पाएंगे, बिना बिखरे, बिना क्रम्बल हुए। तो शायर अपने आप को कंपेयर कर रहा है किसी रिवर से। शायर कहता है कि भाई whichever direction I will choose, I will move in, a path will definitely open up for me, saying that I am like a river which can carve its own path regardless of obstacles. चाहे कितनी ही बीच में कंकर आए, कितने ही बीच में रुकावटें आए, I have full confidence in my talents and I am absolutely determined. तो लाइफ की अनसर्टेनिटीज को नेविगेट करने की जो ये डिटर्मिनेशन है, ये काबिले तारीफ है, हुनर है बहुत बड़ा ये। इसी बात पर पूरी गजल आपको सुनाएंगे हम।
लिखते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। सब उसी के हैं, हवा खुशबू जमीन व आसमां, मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा। इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात करूंगी अब मैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।